हे दोस्तों, क्या चल रहा है? चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और आज के वीडियो में हम यह देखने जा रहे हैं कि विंडोज़ 10 सिस्टम पर BitLocker को कैसे सक्षम किया जाए। और इस वीडियो को करने का कारण दोस्तों यह है कि हमारे पिछले वीडियो में हमने वास्तव में विंडोज़ पासवर्ड को रीसेट करने का तरीका देखा था CHNTP टूल या उस उपयोगिता की मदद से जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर आती है। यहाँ हम जो एक विकल्प उपयोग कर सकते हैं वह स्पष्ट है। हम BitLocker का उपयोग कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का एन्क्रिप्शन है जो आपके विंडोज़ 10 सिस्टम पर आपके सभी हार्ड ड्राइव को एन्क्रिप्ट करता है। अब यह अन्य प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ के संस्करणों में भी उपलब्ध है। इस मामले में मैं 7, 8 और 10 के बारे में बात कर रहा हूँ और सर्वरों के बारे में भी। अब एकमात्र अंतर यह है कि यह केवल प्रो और एंटरप्राइज के लिए उपलब्ध है और मुझे विश्वास है कि यह अल्टीमेट संस्करणों में भी आता है। यदि आप BitLocker पर थोड़ा और ध्यान देना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको बस अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और बस BitLocker टाइप करना है और आपको एक विकल्प दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा BitLocker प्रबंधित करें पूर्णविराम। यह वास्तव में इस विंडो को खोलेगा जहां आप वास्तव में अपने हार्ड ड्राइव पर BitLocker को चालू कर सकते हैं। अब आपके पास अन्य ड्राइव और रिमूवेबल डेटा ड्राइव के लिए भी BitLocker चालू करने की क्षमता है। अब जैसा कि आप वृत्त में देख सकते हैं, आप वास्तव में बस यहाँ से BitLocker चालू कर सकते हैं और यह काफ़ी सरल और सीधा है। दोस्तों, इस बिंदु पर एक बार जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यह आपको बताएगा कि आप अपनी रिकवरी कुंजी का बैकअप कैसे लेना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, कृपया इस कुंजी को कहीं सुरक्षित रखें, किसी ऐसी जगह पर जहाँ आप इसे आपातकाल में प्राप्त कर सकें। बस इस मामले में कि आप अपना पासवर्ड या अपना पिन या ऐसा कुछ भूल जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वास्तव में इसे स्थानीय ड्राइव पर सहेज नहीं सका क्योंकि यह स्पष्ट है कि मैं इसे अपनी स्थानीय ड्राइव में कैसे सहेजूंगा जब मैं इसे एन्क्रिप्ट करने जा रहा हूं। सही है। यदि मैं इसमें नहीं जा सकता तो मेरी कुंजी तक कैसे पहुंचूंगा। सही है। फिर से दोस्तों, जो अनुशंसित है वह वास्तव में फाइल को एक रिमूवेबल डिवाइस पर सहेजना है और फिर आप वास्तव में उस रिकवरी कुंजी को क्लाउड या कहीं और किसी ऑफ साइट स्टोरेज में कॉपी कर सकते हैं या जो भी हो। इस विकल्प में यह आपसे पूछेगा कि आप अपने ड्राइव को कितने प्रतिशत एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं। अब मैं दूसरे विकल्प के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूं क्योंकि मैं पूरे ड्राइव को एन्क्रिप्ट करने जा रहा हूं। यह धीमा होगा दोस्तों, लेकिन मुझे सब कुछ एन्क्रिप्ट करना पसंद है। यह मेरी पसंद है। तो इस बिंदु पर यह आपसे पूछेगा कि क्या आप इस ड्राइव को एन्क्रिप्ट करने के लिए तैयार हैं और BitLocker सिस्टम चेक को चलाने की जांच करना न भूलें। सुनिश्चित करें कि यह चेक किया गया है और जब आपके पास वह हो तो आगे बढ़ें और एन्क्रिप्ट करना शुरू करने पर क्लिक करें या इस मामले में जारी रखें, है ना? तो इस बिंदु पर BitLocker आपके ड्राइव को एन्क्रिप्ट करना शुरू कर रहा है या वास्तव में इससे पहले इसे पुनरारंभ करने की आवश्यकता होती है। तो एक बार जब आप पुनरारंभ करते हैं तो यह वास्तव में आपको बताएगा कि यह आपके ड्राइव को एन्क्रिप्ट कर रहा है। अब यदि आप स्टार्ट मेनू में जाते हैं और बस BitLocker टाइप करते हैं तो आप फिर से मैनेज BitLocker विंडो पर जाना चाहेंगे और इस बिंदु पर आप यहाँ देख सकते हैं कि BitLocker वर्तमान में C ड्राइव को एन्क्रिप्ट कर रहा है। अब फिर से दोस्तों, केवल संक्षेप में, आप BitLocker को चालू करने का विकल्प भी चुन सकते हैं किसी अन्य ड्राइव पर और आप वास्तव में इसे हटाने योग्य डेटा ड्राइव के लिए भी कर सकते हैं और यह BitLocker to go है। तो यह बहुत सुविधाजनक है यदि आप कुछ एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं, है तो ना? फिर से दोस्तों, यदि आपने कुंजी या पुनर्प्राप्ति कुंजी को हटाने योग्य डिवाइस पर सहेजना भूल गए हैं तो आप वास्तव में उस विकल्प पर क्लिक करके बैकअप ले सकते हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब यदि आप अपने दाएं नीचे जाते हैं तो आप अपने ट्रे में चाबियों के साथ एक ताला देखेंगे और यदि आप उस पर करते हैं तो यह आपको यहाँ एक छोटी विंडो देगा जहाँ यह वास्तव में कहता है कि यह आपके C ड्राइव को एन्क्रिप्ट कर रहा है और यह वास्तव में आपको 1% बताता है कि यह कहाँ है या इस मामले में स्थिति क्या है ना? तो यदि आप इसे खुला रखना चाहते हैं बस ये देखने के लिए कि यह कहाँ है तो आप यह भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा लगता है कि यह लगभग 100% पर है दोस्तों। तो हम यहाँ बस कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए इंतजार करने जा रहे हैं जब तक कि BitLocker C ड्राइव को एन्क्रिप्ट करना खत्म नहीं कर लेता। ठीक है दोस्तों, एन्क्रिप्शन पूरा हो गया है और यहाँ हम जो कर सकते हैं वह वास्तव में इस विंडो को बंद करना है और वास्तव में इस BitLocker को सेट करना जारी रखना है। यह भी अनुशंसा की जाती है कि आपके हार्डवेयर पर TPM मॉड्यूल हो जो एक हार्डवेयर का टुकड़ा है
जहां यह काफ़ी हद तक कुछ कार्य करता है या वास्तव में अधिक उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के लिए कुछ कार्य करता है। और इस मामले में यदि आपके पास TPM मॉड्यूल है तो इसे सक्षम करने की अनुशंसा की जाती है, और वास्तव में इसे सक्षम करने के लिए आपको बायो सेटिंग्स में जाना होगा और वहां इसे सक्षम करना होगा। अब यह पता लगाने के लिए कि क्या आपके पास TPM मॉड्यूल है या नहीं, आप वास्तव में स्टार्ट मेनू में जा सकते हैं और डिवाइस मैनेजर टाइप कर सकते हैं और आप कुछ सुरक्षा उपकरण देखेंगे और वहां आपको एक ड्रॉप डाउन मिल सकता है। और यदि ऐसा है तो आगे बढ़ें और ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, और जो आप देखते हैं वह यह है कि आपके पास या तो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मॉड्यूल कुछ इस तरह होगा, इसके साथ इसका संस्करण भी होगा। तो फिर से दोस्तों, यह अनुशंसा की जाती है कि TPM मॉड्यूल हो, लेकिन यदि आपके पास यह नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप वास्तव में इसके बिना BitLocker को सक्षम कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा कैसे करना है। TPM मॉड्यूल होना अनुशंसा की जाती है। अंततः हम जो करने जा रहे हैं वह विंडोज के साथ R कुंजी को दबाना है और इससे रन कमांड खुलना चाहिए, और हम gparrot.ms से टाइप करेंगे और इससे यहाँ निम्नलिखित विंडो खुलनी चाहिए जो स्थानीय समूह नीति संपादक है। तो अब मैं इस विंडो को अधिकतम करने जा रहा हूँ और हम कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और प्रशासनिक टेम्पलेट्स पर जाएंगे, विंडोज घटकों पर, और अंत में हम BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन पर जाएंगे। अब जब आप इसे ढूंढ लेते हैं तो उस पर क्लिक करें और आप अपनी दाईं पैनल पर कुछ विभिन्न विकल्प देखेंगे। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव पर क्लिक करेंगे और आप प्रारंभ में अतिरिक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता का चयन करेंगे। आप सक्षम पर क्लिक करेंगे और सुनिश्चित करें कि आप उस चेकबॉक्स पर भी क्लिक करें। इस समय हम वास्तव में TPM के बिना BitLocker का उपयोग कर रहे हैं और यह पूरी तरह से ठीक है दोस्तों। तो अंत में हम करेंगे, हमें स्टार्टअप पर एक पिन जारी करें जब भी विंडोज़ शुरू होने वाला हो, लेकिन इससे पहले कि यह वास्तव में शुरू हो, हमें प्रॉम्प्ट मिलेगा जहां हमें विंडोज़ ड्राइव तक पहुंचने और विंडोज़ को सामान्य रूप से बूट करने के लिए अपना पिन नंबर यहाँ जमा करना होगा। इस बिंदु पर आप अपना खुद का पिन जारी करने जा रहे हैं दोस्तों, और जब आप वास्तव में ऐसा कर लें तो आगे बढ़ें और आप जानते हैं वहाँ पिन नंबर सेट करें, और इस बिंदु पर हम जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, BitLocker काम करना चाहिए, और अगर आप इसे परीक्षण करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके पास आपकी रिकवरी कुंजी सुरक्षित जगह पर है जहां आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, और यह न भूलें कि आपने अभी जो पिन बनाया है उसे वास्तव में याद रखें, है ना? तो इस बिंदु पर जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इसे परीक्षण करना चाहते हैं तो आप अपनी मशीन को फिर से बूट कर सकते हैं, और जब यह फिर से बूट होगा तो यह BitLocker स्क्रीन पर जाएगा जिसे आप यहाँ देख रहे हैं, और आप अपना पिन जमा करने जा रहे हैं, और उस बिंदु पर आप अपने विंडोज़ सिस्टम में सामान्य रूप से लॉगिन करने में सक्षम होंगे जैसे आपने पहले किया था। अब फिर से दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आगे बढ़ें और इसे लाइक करें। नीचे या स्क्रीन पर मेरे चैनल के लोगो पर सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, तो सुनिश्चित करें कि इसे दबाएं। यदि आप चाहें तो सूचनाएं सक्षम करें ताकि आपको भविष्य के वीडियो के बारे में सूचित किया जा सके। और फिर से दोस्तों, मैं आपकी वीडियो देखने के लिए सराहना करता हूं, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।